हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, हमें पता है कि मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अभी हमें क्या समझना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, कि मोशन जब होता है तो उसकी क्या क्या इक्वेशन होती है। क्या होता है ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म एसिलेशन से। यूनिफॉर्म मींस हमें पता है कि कब जब भी किसी ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन होता है या यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है, उसका मतलब क्या है कि उसमें इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस दोनों चीज क्या होती है, इक्वल होती है। तो वहां पे जो मोशन होता है, जो एसिलेशन होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मींस एक समान। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एसिलेशन से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो वहां पे जो भी वेलोसिटी या मोशन हो रहा है एसिलेशन के वजह से, या डिस्टेंस या टाइम, इनकी जो एक सेट ऑफ इक्वेशन बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके सिलेबस में 3 इक्वेशन दिए हैं हमारी मोशन की। पहली क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे आपका v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, आपकी डिस्टेंस, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सीलरेशन। थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सेम है, एस आपकी डिस्टेंस, a एक्सीलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। जो आपने ये 3 इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, इसमें जो पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किसके बीच के रिलेशन को डिस्क्राइब करती है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसके बीच में रिलेशन बताती है, पोजिशन और टाइम के बीच में। हमारी थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमारी पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को बताती है। ये सब जो एसिलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म रिलेशन में, सॉरी, यूनिफॉर्म एसिलेशन में जो हमारा ग्राफ बनता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एसिलेशन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो ये जो भी हमने 3 इक्वेशन डिराइव की, ये हमने कहाँ से की, जो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, उससे हमने ये तीनों इक्वेशन डिराइव की। अब इन तीनों जो हमारी इक्वेशन है, उनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, न्यूमेरिकल से समझते हैं कि उन्हें कैसे अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़े। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। तो इसका मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर्स, मींस इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर्स इन मिनट्स, एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, द एक्सीलरेशन और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग हिज दिस वेलोसिटी। तो हमको एक तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, दूसरा डिस्टेंस। हमारे पास हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू ए यू प्लस ए टी, और हमको क्या फाइंड करना है, अपना एक्सीलरेशन। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है हमारी जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 72 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमने इसे 72 किलोमीटर पर आवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है कि जब हम किसी किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 डिवाइड बाई 3600 क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 किलोमीटर और 1 आवर्स इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। टाइम हमें दिया है 5 मिनट, हमने इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, तो आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको क्या फाइंड करना है? a। तो आप थोड़ा काम करेंगे इसमें, तो a, तो आपका t क्या हो जाएगा? जैसे ये है हमारी, हमें क्या करना है? a। तो अब इक्वल के साइड को क्या है? एक तो ये आपको मैथ्स में आपने देखा होगा, ये इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यू। ठीक है। अब ये a के साथ t क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इक्वल के दूसरी साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ्स अप्लाई हो रही है कि जब क्या होता है, अगर कोई इक्वल के साइड है, अगर उसको दूसरी साइड आप भेज रहे हैं तो क्या होगा? अगर वो साइन प्लस में है तो दूसरे साइड वो माइनस में चल जाता है, और कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में हो तो दूसरे साइड वो डिवाइड में चल जाती है। तो आपको मिल गया a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। आपने वैल्यू पुटअप करी तो आपका कितना आया? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं पर बोल रही हूँ, आप मीटर सेकेंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन की पावर है, सॉरी यूनिट है, और अगर आप सॉल्व भी करेंगे तब भी आपका मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अब हमें अपना सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से आपके पास जो थर्ड इक्वेशन थी यही थी। आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है? 0, तो 0 जगह v2 स्क्वायर माइनस 0। ये तो आपका सिंपल इधर का पोर्शन सॉल्व हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? s। तो आपका 2a क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कहाँ पे चली गया? डिवाइड में चली गया। तो आपके पास क्या हो गया? s इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। आपने वैल्यू रखी, आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर है तो आपने ब्रैकेट में होल स्क्वायर रख दिया, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई? 1/15, वो भी आपने रख दी। तो आपका कितना आ गया? 3000 मीटर। पर आप इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? किलोमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर। तो आपके पास आ गया एक्सीलरेशन 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 3 किलोमीटर। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके अपना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। A car accelerated uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर्स to 36 किलोमीटर पर आवर्स in 5 सेकेंड। क्या क्या कैलकुलेट करना है? द एक्सीलरेशन और द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम। तो हमारे पास क्या दिया है? u कितना दिया है? 18 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये दिया है ना आपको। कहाँ से स्टार्ट करा हमारी कार ने? 18 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ पर हमारी कार रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ पे रेस्ट लिखा हो वहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, पर यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर्स दिया है। तो आपने इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी? 36 किलोमीटर पर आवर्स। आप इसको कन्वर्ट करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 5 सेकेंड। अब हमारे पास इक्वेशन है सेम, हमको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। आपने वैल्यू पुट अप करी तो आपका एक्सीलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? दूसरा, कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हमारा s, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, वो क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने वैल्यू रखी, आपके पास u कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड, हाफ आपको एक्सीलरेशन कितना फाइंड आउट हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना था? 5 सेकेंड, उसका होल स्क्वायर किया। आपने सिर्फ वैल्यू पुट अप करी, सिंपल मैथ्स अप्लाई की, तो आपका आंसर आ गया 37.5 मीटर। तो आपकी जो कार है उसका एक्सीलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी कवर की? 37.5 मीटर। तीसरा एग्जांपल से समझते हैं। द ब्रेकर अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये सबसे जरूरी बात है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी, और सेम डायरेक्शन में होंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइन में लिखी जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन लग रहा है कार पे वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्या है, कार ने कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड लिया। जब कार में ब्रेक लगाया उसने कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड रुकने से पहले। तो क्या कैलकुलेट करनी है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। 2 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। आपका एक्सीलरेशन कितना है? -6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देखो माइनस लिखा है ना, क्योंकि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। टाइम है 2 सेकेंड। हमारी फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर/सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया था कि आपकी कार पे ब्रेक 2 सेकेंड में जो कार पे ब्रेक लगे तो कार रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ना। इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी, पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि कार पे ब्रेक लग गया और वो रुक गई। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन लगाएंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारा v पता है, हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, वैल्यू रखी तो आपका u कितना आ गया? 12 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हम सिंपल अपनी इक्वेशन जो 2 थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें अपनी वैल्यू रखेंगे। आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना आया? 12 मीटर/सेकेंड। टाइम आपके पास था 2 सेकेंड। हाफ आपने अपना एक्सीलरेशन कितना दिया है? -6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। माइनस जरूर रखिएगा वरना कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी रख दिया तो कितना आ गया आपका? 12 मीटर। तो क्या है, हमारी कार जब ब्रेक लगा उतने देर में 2 सेकंड में कितना मीटर चली? 12 मीटर। तो सिंपल आप अपनी इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप सिंपल, क्योंकि आपके पास इक्वेशन है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। पर किस तरीके से करनी है आप समझ गए होंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए के सॉल्व कीजिएगा। अब समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एसिलेट हो रहा है, उसमें एसिलेशन हो रहा है। तो ये जो चेंज होता है ना वेलोसिटी में, ये चेंज उसकी मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों में। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में डिपेंडेंट होती है, और स्पीड की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड में। तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो उसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों में हो सकता है। आप ऐसा कोई एग्जांपल सोच सकते हैं कि जिसमें क्या है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं हो रहा है पर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। कि मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो गति कर रहा है, तो उसकी मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हो रहा पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सपोज इसका एक एग्जांपल ये समझिए, आपने पार्क देखा होगा ना। जो पार्क होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ये जो शेप है ना, ये जैसे आप इसे पार्क समझ लीजिए रेक्टेंगुलर शेप में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बॉडी इसमें क्या कर रही है? घूम रही है या दौड़ रही है। ठीक है, तो क्या है कि सपोज जो आपकी स्पीड है, ये समझिए कोई भी एथलीट है या आप हैं, आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट पार्ट इसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए में क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे वर्ड आया है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मींस कि आपका इक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म में बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि उससे आपको समझ में आ जाए कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है हमारे इमोशन में। ठीक है, तो कोई भी एथलीट क्या है जो अब क्या है वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ लगा रहा है एक स्ट्रेट पार्ट, हमारे रेक्टेंगल के स्ट्रेट पार्ट में ए बी, बी सी, सी डी, डी ए में। तो क्या है कि जब वो इस तरीके से दौड़ रहा है कि तो जैसे ही वो क्या होगा, ए से बी तक दौड़ लगाई। अब ठीक है, इस कॉर्नर पे जाते ही वो क्या करेगा? अपनी स्पीड को क्या करेगा? चेंज करेगा क्विकली, जिससे वो इस ट्रैक में आ जाए। तो उसने क्या किया? अच्छा
अचानक से अपनी या बहुत तेजी से अपनी स्पीड को चेंज करी और वो क्या है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, तो उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड तो क्या है कांस्टेंट है, सेम है, पर उसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। तो कोई भी एथलीट अगर किसी रेक्टेंगुलर ट्रैक पे दौड़ लगा रहा है तो वो एक राउंड को कंप्लीट करने में कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स की ना रेक्टेंगुलर शेप में, 1 2 3 4 टाइम। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब क्या है कि सपोज जो एथलीट है वो रेक्टेंगल ट्रैक की जगह पे कहाँ पे है अपनी दौड़ लगा रहा है, कहाँ पे रनिंग कर रहा है, हेक्सागोनल में। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये आपका हेक्सागोनल ट्रैक है, क्या ABCDEF। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे हेक्सागोनल होते हैं उसमें कितनी साइड होती है, 6 साइड, 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी एथलीट इसमें रनिंग कर रहा है तो उसको अपनी डायरेक्शन कितने टाइम चेंज करनी पड़ेगी, 6 टाइम, क्योंकि कितनी साइड है, 6 टाइम। इसी तरीके से अगर कोई रनर या हमारा एथलीट कहाँ पे दौड़ लगा रहा है, कहाँ रनिंग कर रहा है, ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल है, आपको जैसे पता है ना हेक्सा में 6 साइड होती है, वैसे ऑक्टा में कितनी साइड होती है, 8 साइड होती है। तो यहाँ पे हमारा जो एथलीट है उसको कितना टाइम, कितनी बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे हमने क्या समझा, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितना हमारे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होंगे उतना टाइम हमारे एथलीट को क्या है, टर्न लेना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो रेक्टेंगल में 4 साइड थी तो 4 टाइम उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, हेक्सागोनल में 6 साइड थी, 6 टाइम उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हुए वैसे वैसे क्या है, एथलीट को उतना ही टर्न लेना पड़ा अपनी रनिंग में। अब सोचो कि आप क्या कर रहे हैं, अपने नंबर ऑफ साइड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका जो ट्रैक का शेप हो किस तरीके का हो जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी जो ट्रैक का शेप है वो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। यकीन ना आए तो करके देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे जैसे साइड इंक्रीज की तो आपका जो शेप हो गया वो क्या हो गया, सर्कुलर। आपका जो ट्रैक हो गया वो कैसा बन गया, सर्कुलर ट्रैक बन गया। आपने देखा ना हेक्सागोनल में साइड क्लियरली विजिबल थी, वैसी रेक्टेंगल पर ऑक्टागोनल में क्या थी, आपका जो शेप था ऑक्टागोनल का वो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि मतलब सर्कुलर शेप जैसा दिखा था। तो वैसे वैसे साइड इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या है, साइड क्या होती जाएंगी, उनकी जो लेंथ है वो कम होती जाएंगी। जितनी कम होती जाएंगी उतना वो क्या है, सर्कल शेप ले लेगा। तो क्या होता है कि जब कोई एथलीट क्या है एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी में एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो किस वजह से होता है, उसके जो मोशन की डायरेक्शन है उसके चेंज की वजह से। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसी की वजह से क्या है, कोई ऑब्जेक्ट में एसिलेशन होता है। और वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट होती है। तो हमने क्या कहा कि ये चेंज या तो डायरेक्शन पे होगा या मैग्नीट्यूड पे होगा, दोनों में होगा। पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट या एथलीट हमारे सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस वजह से जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मींस उसमें जो एसिलेशन होगा वो किस वजह से होगा, कि जो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जब वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है इस वजह से क्या है, हमारी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और यही जो हमारा चेंज है उसे क्या कहते हैं हम, ये हमारे एसिलेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। मींस कोई भी एथलीट एक सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है ये हमारा एसिलेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। देखो हमें पता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। सरकमफेरेंस मींस जो हमारे सर्कल है ना, ये टोटल पूरे का पूरा इसे कहते हैं हम सरकमफेरेंस, परिधि। तो ये कितनी होती है, 2 पाई r। तो कोई भी एथलीट 30 सेकेंड में जब इस सर्कुलर पाथ को कितने रेडियस पे, r रेडियस पे क्या करता है, स्पीड v से क्या करता है, पूरा करता है एक राउंड को, तो वो कितना होता है, v =2 पाई r/t। क्योंकि हमें क्या पता है, v स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू s/t। s क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। तो आपके सर्कल के केस में यही तो आपकी टोटल डिस्टेंस है ना,
जितनी आपने कवर्ड की, तो ये कितनी है 2πr, तो इसीलिए v इक्वल टू 2πr अपॉन t। तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है तो उसी मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म, तो स्पीड भी क्या है हमारी यूनिफॉर्म है और मोशन किस में हो रहा है, सर्कल में। तो इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।